ओम शांति। भगवान के 24 अवतारों का अभिप्राय। धर्म ग्रंथों, वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों एवं पुराणों आदि में परमात्मा की महिमा और उनकी लीलाओं का खूब बखान मिलता है। विशेष रूप से पुराणों में ईश्वर के 24 अवतारों की अद्भुत लीलाओं का वर्णन आता है। वैज्ञानिक स्तर पर तो ये गाथाएँ कोरी कल्पना ही प्रतीत होती हैं, परंतु समझने योग्य बात यह है कि ये परमात्मा के अद्भुत कर्तव्यों का सांकेतिक वर्णन है। इनके द्वारा सृष्टि चक्र में परमात्मा के कर्तव्यों के कई अनोखे रहस्य उजागर हुए हैं। तो आइए उन रहस्यों का अन्वेषण करते हैं। अवतार शब्द का भाव। सर्वप्रथम अवतार शब्द के भाव को समझें। यह शब्द बोलते ही मन में एक छवि उभर आती है कि कोई शक्ति ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसलिए अवतरण शब्द का अर्थ है नीचे की ओर उतरना एवं दिव्य प्रवेश करना। जब परमात्मा गर्भ से जन्म ले तो उसे जन्म कहा जाता है। जब आत्मा गर्भ से जन्म ले तो उसे जन्म कहा जाता है, लेकिन जब परमात्मा किसी अन्य मनुष्य आत्मा की काया में प्रवेश करते हैं तब उसे जन्म नहीं किंतु अवतरण कहते हैं। अवतरण का उपदेश क्या होना चाहिए? किसी भी महान शक्ति के अवतरित होने का एकमात्र उपदेश जगत कल्याण ही होता है। महान आत्माएं यथा ज्ञान एवं शक्ति अनुसार विश्व कल्याण का प्रयास करती हैं, लेकिन परमात्मा प्रयास नहीं करते, बल्कि उस कर्तव्य को 100% सिद्ध करते हैं। इसलिए उन्हें सर्वोपरि अथवा परम सत्ता कहा जाता है। परमात्मा किसे कहा जाना उचित है? किसी के कल्याण का कर्तव्य उसके पतन अथवा दुर्गति के समय में ही किया जा सकता है। सद्गति में सद्गति नहीं की जाती। इसलिए द्वापर युग के बाद जब समाज में बुराइयां व्याप्त होने लग जाती हैं तो अनेक महापुरुष उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, परंतु पतन का क्रम फिर भी रुकता नहीं है, धीरे धीरे चलता ही रहता है। यह तो हुआ महापुरुषों के अवतरित होने का प्रभाव। तो फिर परम पुरुष ईश्वर के अवतरित होने का प्रभाव कैसा होना चाहिए? निश्चित रूप से संपूर्ण व सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। परमात्मा किसे कहा जाना उचित है? उसे जो कि एक कार्य को करने के लिए 24 बार अवतरित हो, या उसे जो अवतरित को एक ही बार हो पर 24 कर्तव्य अर्थात अनेकों जगत कल्याण के कार्य एक ही बार में संपन्न कर जाए। विवेक की बात है कि परमात्मा बार बार आकर अपना कर्तव्य करता रहे और फिर भी पतन होता रहे, तो यह तो एक साधारण मनुष्य जैसी स्थिति है। तो क्या परमात्मा को भी अपने एकमात्र विश्व कल्याण के कर्तव्य के लिए बार बार आना पड़ता है? विवेक पूर्ण उत्तर यही होगा कि परमात्मा का संकल्प कभी विफल नहीं हो सकता। वे एक ही बार अवतरित हो अनेकों जगत कल्याण के कार्य संपन्न कर लेते हैं, तभी तो उन्हें परम सत्ता, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान कहा जाता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान या बुराइयां सर्वशक्तिमान, सभी
प्रज्ञावान मनुष्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि सृष्टि परमात्मा की रचना है और परमात्मा संपूर्ण है, तो क्या संपूर्ण परमात्मा भी दोष युक्त विकृत सृष्टि रचते हैं? जहाँ आरंभ सतयुग से ही असुरों का अंत तक और अशांति का विस्तार होता है, तब तो सृष्टि के कादियाल के सतयुग कहना ही निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि साधारण मनुष्य भी अपने बच्चों के लिए एक घर बनाता है तो उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखता है, उनके सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखकर टिकाऊ घर बनाता है। यह सृष्टि भी हम मनुष्य आत्माओं के लिए परमात्मा के द्वारा रचा गया है। सुंदर घर है तो क्या परमात्मा की रची सृष्टि अपने आरंभ से ही ऐसे दुष्टों से भरी हुई है कि उनका अंत करने के लिए स्वयं भगवान को अवतरित होना पड़ता है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि सतयुग में ही कई बार। तो फिर उस युग के सतयुग कहने का औचित्य की ही क्या रहा, जहाँ इतनी बुराइयां हैं कि उसका अंत वहाँ के देवता भी नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है और उन्हें भी पूरी सफलता नहीं मिलती, पतन फिर भी होता ही रहता है। साधारण मनुष्य भी कोई चीज़ बनाता है तो शुरुआत में वह गुणवत्ता पूर्ण होती है, तो क्या परमात्मा की रची सृष्टि आरंभ में ही इतनी गिर जाती है कि वहाँ असुरों का आंतक होता है? क्या परमात्मा भी स्थायी सुधार का कार्य करते हैं? ऐसा तो साधारण मनुष्य भी अपनी इच्छाओं से कर लेते हैं। फिर परमात्मा और मनुष्यों में फर्क ही क्या रहा? इसके बाद यह क्रम त्रेता द्वापर और कलयुग के अंत तक भी चलता रहता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की रचना ही त्रुटिपूर्ण है, कि जिसमें शुरू से अंत तक बुराई का ही पलड़ा भारी है, और मनुष्य हो या परमात्मा उन्हें अंत तक केवल संघर्ष ही करना पड़ता है, जिसमें मनुष्य कभी सुखी और निश्चिंत जीवन को नहीं प्राप्त करते। ऐसी सृष्टि में परमात्मा सर्वशक्तिमान हुआ या बुराइयां सर्वशक्तिमान हुई। पलायनवाद व उदासीनता, इस प्रकार की मान्यताओं के कारण ही समाज में पलायनवाद व उदासीनता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। लोगों ने यही समझा कि हर युग में दुख और पाप से संघर्ष ही चलता रहता है, तो अच्छा संसार से विदा ले लेना और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। उन्होंने समझा कि यही सद्गति अथवा मोक्ष है। देखा जाए तो बुरे कर्म करने वाले इस संसार से मुक्त होने की प्रार्थना कभी नहीं करते। वे समाज के बीच में रहकर अपने गलत काम करते हैं, और अच्छे लोग संसार छोड़कर मुक्त हो जाना चाहते हैं। तो फिर समाज में पलड़ा किसका भारी हुआ, ईश्वरी सत्ता का या आसुरी सत्ता का? अवतारों का आध्यात्मिक भावार्थ। इसलिए समाज को इस बात में अवगत होना बहुत जरूरी है कि परमात्मा की रची हुई सृष्टि का प्रारंभिक काल स्वर्णिम युग था, जिसमें शुरुआत के 2 युगों तक दुख व पाप का नामो निशान तक नहीं था, और द्वापर युग में भी दुख धीरे धीरे बढ़ता है। वहाँ भी
मनुष्य अपने भक्ति भाव और पुण्य कर्मों से जीवन में सुख की अधिकता महसूस करते हैं। कलयुग के अंत समय में ही आत्मा ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण बहुत अशांत हो जाती है। इसी समय को शास्त्रों की भाषा में अति धर्म ग्लानि और पापाचार का समय कहा गया है। इसी समय गुप्त रीति से परमात्मा अवतरित होकर विश्व को फिर से सुख शांति का सच्चा मार्ग दिखाते हैं और सब में आध्यात्मिक बल भरते हैं। इसी समय को ही कलयुग के अंत और सतयुग के पुनरागमन की सिद्धि बेला अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। परमात्मा द्वारा इसी समय पर की गई विभिन्न लीलाओं अथवा चरित्रों को ही अलग अलग दृष्टिकोण से 24 अवतारों के रूप में भक्ति काल में वर्णित किया गया है। इस बात का स्पष्टीकरण 2-3 उदाहरणों से किया जा सकता है। पौराणिक मान्यता है कि सतयुग में हिरण्यकश्यप वध के लिए परमात्मा ने नरसिंह अवतार लिया, जिसे वरदान था कि उसे न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से और न ही किसी मानव अथवा देव द्वारा ही मारा जा सकता है। उसके वध की कहानी से यह बात स्पष्ट होती है कि यह संगम युग का ही वृतांत है। परमात्मा अधर्म और अत्याचार रूपी हिरण्यकश्यप पर ज्ञान जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन शिकायत मत करना, क्योंकि डायरेक्ट भगवान कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देता है। अच्छा, ओम शांति।